Good evening, everyone. In last class, we have already started the chapter called partnership account. Today, we are going to discuss interest on drawing. Interest on drawing is the amount paid by the partner to the firm for the amount withdrawn by them during the year. मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म से जब भी पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ करते हैं अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, तो उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। लेकिन इसका शर्त ये है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, तभी वो लोग देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, मतलब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। देखिए यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द अमाउंट टू बी पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म फॉर द अमाउंट विड्रॉन बाय देम ड्यूरिंग द ईयर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीड नॉट टू बी पेड बाय द पार्टनर। जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको पॉइंट्स समझने के लिए मैंने लिखा है। अब इसके ऊपर हम लोग सम लेंगे और सम सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका 3 मेथड है। उसमें सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड। तो हम लोग पहले सिंपल मेथड से कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। सिंपल मेथड का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। मतलब जितने महीने का वो रहेगा वो लिखेंगे ऊपर में और नीचे 12 से उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक सम है, ए विड्रॉ 10,000 रुपीज ऑन 31/7/2019 एंड 8,000 ऑन 31/12/2019। इंटरेस्ट रेट 6% है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो आपको इसमें ये 2 बार साल में विड्रॉ किया है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। देखिए सबसे पहला ड्राइंग उसने कब किया है? 31 जुलाई को। $10,000। इंटरेस्ट रेट है 6%। अब हम लोग 31 जुलाई को लिया, मतलब जुलाई एक्सक्लूड करके हम लोग काउंट करेंगे कि कितने महीने और अकाउंटिंग ईयर में बचे हुए हैं। तो जुलाई को छोड़ के आप काउंट करिए अगस्त से। तो यहाँ पे होंगे आपके अगस्त के बाद अगर काउंट करेंगे आप तो 8 महीने होंगे। तो 8 महीने होंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ₹400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा पहले ड्राइंग पे। दूसरा ड्राइंग देखिए कब किया उसने। दूसरा ड्राइंग 8,000 का उसने 31/12 दिसंबर को किया। तो इसके ऊपर हम लोग निकाल लेंगे। इसमें देखिए 31 दिसंबर को उसने ड्राइंग किया, तो दिसंबर छोड़ के साल में अब 3 महीने बचे हुए, जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। ₹120। तो ये हुआ सिंपल मेथड। नाम ही से पता चल रहा है कि ये सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है और जितने मंथ बचे हुए हैं उस मंथ का आपको इंटरेस्ट निकाल देना है। सिंपल मेथड के बाद दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। यहाँ पे 1 महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। एक एग्जांपल देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राम इज अ पार्टनर इन अ फर्म हु विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट। अलग अलग डेट पे दिया हुआ है कि मई 1 को 8,000 विड्रॉ किया, सितंबर 30 को 5,000, अक्टूबर 31 को 4,000, जनवरी 1 को 6,000। पिछले सम में मैंने 2 डेट लिए थे। 2 डेट पे पार्टनर ने विड्रॉ किया था अमाउंट, और उस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले थे। सिंपल मेथड से सिर्फ परसेंटेज अप्लाई किए थे, कितने मंथ बचे हुए हैं उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लिए थे। इसमें हम लोग प्रोडक्ट मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 डेट था। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए पूरे साल में अगर पार्टनर ने 10-12 बार इस तरह से ड्राइंग किया हुआ है, तो सिंपल मेथड से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कितने बार निकालेंगे, अलग अलग डेट का आपको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। इसलिए उन सबको कंबाइंड करके प्रोडक्ट मेथड में हम लोग एक साथ निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में कैसे करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो
सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 4 कॉलम होगा, एक होगा डेट का कॉलम, एक अमाउंट का, एक मंथ का और एक प्रोडक्ट का। जो सम मैंने एग्जांपल में लिए थे उसमें से मैंने डेट यहाँ पे लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, जिस डेट पे जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मंथ वाले कॉलम में लिखेंगे कि जिस डेट पे उसने ड्राइंग किया है वहाँ से कितने महीने और बचे हुए हैं उस अकाउंटिंग ईयर में। तो ये देखिए मई 1 को उसने ड्राइंग किया है, तो पूरा मई महीना हमको लेना पड़ेगा। तो अप्रैल छोड़ के 11 महीना बच रहे थे, यहाँ 11 लिखेंगे। उसके बाद सितंबर 30 को वो विड्रॉ किया है, तो 30 सितंबर को छोड़ के हम लोग अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना लेंगे। फिर अक्टूबर 31 को किया है वो, तो अक्टूबर को छोड़ के लेंगे, 5 महीना बच रहा है। और ये 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हम लोग लेंगे। अब प्रोडक्ट इसका निकालेंगे। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम कर, इस कॉलम का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम लोग, कॉलम बी को कॉलम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब इन प्रोडक्ट का आप टोटल कर लीजिए, तो इसका टोटल आएगा 1,56,000। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको पुट करके सिर्फ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट है 1,56,000, 1,56,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट रेट 6%। सम में मैंने इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा था, तो आप 6% उसको मान लीजिए। 1 महीने का निकालेंगे। ₹780 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तीसरा मेथड है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। यहाँ पे एवरेज मंथ लेते हैं। एवरेज मंथ का फॉर्मूला यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि एवरेज मंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, कितने मंथ बचे हुए हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एवरेज मंथ आ जाएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आपको अमाउंट जो है दिया रहेगा कि उसने महीने के पहले दिन वो विड्रॉ करता है, या महीने के बीच में विड्रॉ करता है, या हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है। जब इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा सम में, तब हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि ए विड्रॉ ₹12,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब हर महीने के पहले दिन वो 12,000 रुपया करके ड्राइंग करता है। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एनुअल ड्राइंग निकाल लेंगे। तो एनुअल ड्राइंग हुआ 1,44,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1,44,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 6% मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, इंटू एवरेज। अब ये सीखना है हम लोग कि एवरेज मंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब वो कब विड्रॉ कर रहा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे का मतलब 1/4/2019।
तो आखिरी महीने में भी उसने 1 तारीख को विड्रॉ किया होगा, मतलब 1 मार्च 2020। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग 1/4 को किया है, तो 1/4 से अगर टाइम लेफ्ट देखेंगे पूरा, मतलब 1/4 से लेके 31 मार्च तक, तो पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया है वो? 31 मार्च। इसके बाद देखिए टाइम कितने बचे हुए हैं, 1 महीना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2, तो एवरेज हो जाएगा 6.5। तो यहाँ पे एवरेज मंथ की जगह पे 6.5 लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 4680। तो ये हुआ फर्स्ट केस, जब हर महीने का स्टार्टिंग में फर्स्ट डे को अगर वो ड्राइंग करेगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। इसके बाद दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि हर महीने के एंड में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बी विड्रॉ ₹10,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एट द रेट 6%। मेरा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। देखिए लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब 30 अप्रैल को उसने सबसे पहला ड्राइंग किया होगा, उसके बाद सबसे आखिरी वाला ड्राइंग उसने 31 मार्च को किया होगा। तो फॉर्मूला क्या था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। सो आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट है 11 महीने, और आफ्टर द लास्ट ड्राइंग टाइम कुछ बचा ही नहीं क्योंकि लास्ट डे पे किया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो आपका एवरेज पीरियड मंथ आ जाएगा 5.5। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। दस हजार वो हर महीने ले रहा है, तो पूरे साल में वो लेगा 1,20,000 इंटू 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज मंथ है 5.5/12। यहाँ पे तो काट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 3,300। तो ये हुआ जब लास्ट डे ऑफ ईच मंथ पे विड्रॉ करेगा, तब हम लोग इस तरह से निकालेंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सी विड्रॉ ₹8,000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बीच में वो विड्रॉ करता है। तो इसमें हम लोग एवरेज पीरियड सबसे पहले निकालेंगे। हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 15 तारीख एज्यूम कर लेंगे कि मिडिल तो 15 तारीख होता है, तो 15 तारीख को वो विड्रॉ करता है। अप्रैल में उसने कब विड्रॉ किया होगा? 15 अप्रैल को। और मार्च में उसने कब विड्रॉ किया होगा? 15 मार्च में। तो अब हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो पहला ड्राइंग के बाद कितने महीने का टाइम बचा हुआ है? अप्रैल आधा बचा हुआ है, और अप्रैल के बाद पूरा 11 महीने बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 11.5। और यहाँ पे देखिए मार्च आधा बीत चुका है 15 मार्च को, तो बचा हुआ है सिर्फ आधा महीना। 0.5 मतलब कुल मिला के होगा 12 महीना, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मंथ एवरेज। तो एवरेज पीरियड हम लोग का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। $8,000 इंटू 12, हर महीने 8,000 करके विड्रॉ कर रहा है, 96,000 इंटू 6% रेट है, एवरेज मंथ
6/12। $2,880 होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये हो गया तीनों मेथड आज हम लोग सीख गए। आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।